हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एडुपेस एजुकेशन उन्ना हिमाचल प्रदेश। जी मेरा नाम है आशीष जड़वाल। अगेन मैं आपके सामने लेके आया हूं एक नई वीडियो, और इस वीडियो का टाइटल क्या है आप देख सकते हैं, जेई नहीं तो क्या। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अल्टीमेट टॉपिक के। अगर किसी बच्चे का इस सेशन में जेई में स्कोर नहीं आया है या फिर उसका ओवरऑल परसेंटाइल जो है वो 80 से कम रहा है, वो क्या करेगा, वो क्या सोच सकता है, कैसे वो अपने इंजीनियर बनने के सपने को पूरा कर सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो इक्विवेलेंट है जेई के, एनआईटी के कॉलेजेस के बराबर। हाँ, इसके लिए आपको एक एग्जाम भरना पड़ेगा जो भर चुके होंगे आप, जो बहुत ही अंडररेटेड माना जाता है। उस एग्जाम का नाम है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का ये एग्जाम है, जहां पे इंडिया की मेजर यूनिवर्सिटीज को ये कवर करता है और बीटेक के कोर्स भी ऑफर करता है विद डिसेंट अमाउंट ऑफ फीस एंड अ गुड पैकेज। तो बने रहिए इस वीडियो में बेटा। तो सीयूटी की एलिजिबिलिटी जैसा कि आप लोगों को पता भी होगी, मैं बता देता हूं, वो है मैथ्स और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड GAT, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये ओवरऑल इसका कोर्स में ये एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, और इसका एग्जाम ज्यादा टफ नहीं आता है, इजी आता है बेटा। जी हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इजी एग्जाम आता है। अगर आप इसमें एक अच्छा स्कोर पुट कर लोगे ऑल इंडिया लेवल पे, तो आपको मनचाहा कॉलेज आपका मिल जाएगा। और वो कॉलेज कौन सा होगा ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। हाँ, ये और बताना चाहूंगा कि सीयूटी का जो एग्जाम होता है, सीयूईटी के अंदर मेजरली 12th आती है, +2 आती है। तो +2 अगर आपकी पक्की है, जी हाँ, कई +2 के जो एस्पिरेंट्स होंगे वो बोर्ड की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो उसके साथ साथ वो सीयूटी को भी सीरियसली लें, और बिना जेई के जेई जैसे कॉलेज वो एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर एपीजे टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कोर्स ऑफर कर रहा है बीटेक इन एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी। जी हाँ, एग्रीकल्चर भी आज के टाइम पे बहुत इनोवेशन मांगती है, और उसके लिए हमको बीटेक इंजीनियर्स की जरूरत है। और एक अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से आपको बीटेक मिल जाए तो आपको प्रॉपर एक्सपोजर नेशनल लेवल पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इनमें से दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर आप बात करते हो फीस स्ट्रक्चर की, तो 20K पर सेम की फीस है, जो कि इतनी ज्यादा नहीं है, और प्लेसमेंट भी बहुत डिसेंट है। इनिशियल एक्सपोजर 6 to 11 LPA प्रेशर को ये ऑफर कर रहा है। प्लेसमेंट की बात तो है ही सही, बट ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है बेटा। तो जब भी आप सीयूटी का एग्जाम क्लियर करोगे तो आप इस यूनिवर्सिटी की लिस्ट, इसको अपनी टू डू लिस्ट में रखना बेटा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कोर्स बीटेक ऑफर कर रहा है। ऑब्वियसली बीटेक की बात यहां पे कर रहे हैं हम, और ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी मानी जाती है और कई सारे एनआईटीज के लेवल की मानी जाती है यूनिवर्सिटी। और अगर आपके रिज्यूमे में ये यूनिवर्सिटी रिफ्लेक्ट होगी तो वो रिज्यूमे बहुत ही ज्यादा दमदार हो जाएगा बेटा। तो इसका फीस स्ट्रक्चर देखिए आप, इसमें 20K पर सेम के आसपास है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी चाहिए होता है बेटा, और प्लेसमेंट 6.5 से लेकर 12 LPA के आसपास अवेलेबल है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो इस यूनिवर्सिटी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, प्लेसमेंट की बात देखिए, प्लेसमेंट देखिए आप, 32 LPA तक का प्लेसमेंट दिया है इन्होंने बेटा, विच इज ए ग्रेट प्लेसमेंट फॉर फ्रेशर। और सब्जेक्ट क्या है, अगर आप बीटेक की बात करो तो कंप्यूटर साइंस से ऑफर कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल से ऑफर कर रहा है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से ऑफर कर रहा है ये। तो अगर आप इस पर ध्यान दें सब्जेक्ट की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, PCM ही है। और फीस की बात करेंगे तो 37K के आसपास अप्रोक्सीमेट फीस पर सेम में आती है। ठीक है, ये सब अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है बेटा, जिससे आपको एक रफ आइडिया लग जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज मेजर है जिसको आप एक्वायर कर सकते हो, जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम HBTI कानपुर, जो बायोटेक्नोलॉजी को ऑफर कर रहा है, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आज के मॉडर्न डे की डिमांड है, और इसके लिए हमको बहुत ज्यादा बीटेक इंजीनियर चाहिए, क्योंकि रिसर्च में बहुत काम आता है बेटा ये। और अगर यहाँ पे बात करोगे तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब चाहिए। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में ऑप्शन होता है, जैसे कि एग्जाम में भी होता है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर 75K पर सेम के आसपास है, और प्लेसमेंट देख लीजिए आप ध्यान से, प्लेसमेंट 32 LPA के आसपास है बेटा, विच इज ए वेरी ग्रेट प्लेसमेंट। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। ये कॉलेज जो है बहुत ही यूनिक फील्ड में बीटेक कर रहा है, IT एंड मैथ इनोवेशन में। और अगर आप इसमें ध्यान से देखिए तो एलिजिबिलिटी भी बड़ी यूनिक है, इंग्लिश भी चाहिए और GAT भी चाहिए होती है इसमें। 9K पर सेम के आसपास ये
ऑफर कर रहा है फीस को, और प्लेसमेंट इसका 30 से 32 एलपीए के आसपास, अप्रोक्सीमेट 31 एलपीए देता है अपने स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट आता है आपकी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जो कोर्स ऑफर कर रही है, ये तो जनरलाइज हर एक उसमें स्ट्रीम में बीटेक ऑफर कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो, एनवायरमेंट में कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रही है, कंप्यूटर साइंस में कर रही है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट्स है इसमें बेटा, और 70% के आसपास फीस है और 11 एलपीए के आसपास इसका प्लेसमेंट है। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। जी हाँ, ये भी बीटेक ऑफर कर रहा है बेटा, और बीटेक देख लीजिए आप, सीएस से कर रहा है, ईसी से कर रहा है, ईई से कर रहा है, मैथमेटिक्स से कर रहा है। सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस, इतना तो आपको पता होगा। ओके, उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ओनली चाहिए होता है यहाँ पे यूजुअली, और फीस स्ट्रक्चर 70% के आसपास है, और प्लेसमेंट जो है 9 एलपीए के आसपास है। जी हाँ बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। लखनऊ बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर है इस यूनिवर्सिटी का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है बेटा ये भी बीटेक ऑफर कर रहा है। बीटेक लगभग हर स्ट्रीम से ऑफर कर रहा है ये बीटेक, और इसमें आपको इंग्लिश भी चाहिए होती है पीसीएम के अलावा। ठीक है बेटा। और यहां पे फीस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो 55K पर सेम के आसपास है, और प्लेसमेंट 12 एलपीए है। देखिए, ये सारी यूनिवर्सिटीज जो होती है ना, ये एक्चुअली में बच्चों को नॉलेज नहीं होती है, वो फॉर्म तो भर देते हैं, कई बार तो वो ऐसे ही बीटेक प्राइवेट कॉलेज से भी कर लेते हैं, और वहां पे पता नहीं कितना लमसम अमाउंट का पैसा देते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो है बेटा। ऐसा नहीं होता कि जेई इंपॉर्टेंट है, पर जेई एंड नहीं है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप समझिए, बाकी कोर्सेज भी हैं। ये तो मैंने आपको सीयूटी बताया, आने वाली वीडियोस में मैं आपको और कोर्सेज भी बताऊंगा, ऐसे ऐसे कोर्सेज बताऊंगा, ऐसे ऐसे एग्जाम बताऊंगा, जिससे आप एक बहुत ही टॉप का कॉलेज ले सकते हो। क्योंकि कॉलेज देखो, स्कूल शायद आपकी चॉइस का ना हो, बचपन से स्कूल पेरेंट्स की चॉइस का हो सकता है, पर कॉलेज तो आप अपनी चॉइस का ले सकते हो। और वो कैसे लोगे? अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, थोड़ी सी मेहनत, ज्यादा मेहनत नहीं है, प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, और अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको अवेयरनेस है, तो आप कम मार्क्स में भी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज एक्वायर कर सकते हो। और यही इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को बनाने का मेरा लक्ष्य भी यही था कि उन बच्चों को पता लगे कि कैसे हम बीटेक कर सकते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, और एक नॉर्मल से एग्जाम के थ्रू। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, ये भी लगभग बीटेक हर एक स्ट्रीम में ऑफर कर रहा है बेटा, अगर आप देख पा रहे हो तो। और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मेन है, और स्लैश में बायोलॉजी भी ऑप्शनल है। 11K% के आसपास फीस है। देखो फीस कितनी डिसेंट है, आप फीस देखिए, आप 5 एलपी के आसपास दे रहा फीस। 11K कुछ भी नहीं होती बेटा। आप अगर आप बात करोगे एक प्राइवेट अगर कॉलेज में जाओगे तो वहां पे तो 80, 90,000 डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रीम वो ले लेते हैं बेटा। और उसके बाद भी कोई पता नहीं कि एक्सपोजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं। अगर हाँ टॉप की डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो उसकी फीस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो अपने दम पे कॉलेज ले सकते हैं, वो भी डिसेंट फीस में। एग्जाम देना है, +2 लेवल का ही है मेजरली एग्जाम, तैयारी करनी है, जो कि आप करोगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। बहुत एक्सपोजर है, बहुत दमदार यूनिवर्सिटी है, और बहुत वजन रखती है सीवी के अंदर ये। इसीलिए इससे अगर किसी को कोर्स ऑफर हो रहा है तो नेग्लिफाई मत करना, इसको तो उठा लेना बेटा। बिल्कुल फूड और डेयरी टेक्नोलॉजी में दे रहा है, ये बीटेक दे रहा है, और विद इंग्लिश है, तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। और फूड और डेयरी टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे ये भी एक बहुत ही इनोवेटिव फील्ड है, और बहुत डिमांड है इसकी, बहुत ज्यादा डिमांड है, स्कोप बहुत ज्यादा है बेटा। फीस स्ट्रक्चर 40K% के आसपास है, प्लेसमेंट 7 to 14 एलपीए के आसपास है, विच इज ए वेरी गुड प्लेसमेंट। यहां पे मैंने कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के आपको लोगो लगाए, उनको नाम बताया हुआ है। हर एक स्टेट में होती है लगभग, अगर आप देखो ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, जम्मू है, केरला है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है। तो लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट सीट पे आपको बीटेक ऑफर हो सकती है, पर सीयूटी बीटेक के अलावा भी और कोर्स ऑफर करता है, बीएससी एमएससी। तो ज्यादातर बच्चे सीयूटी देते हैं बीएससी एमएससी के लिए। मेरा यह पर्पस ये था कि आप बिना जेई के बीटेक कैसे लो, और वो बीटेक एनआईटी लेवल का कैसा हो, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो दी है। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी दूसरे कोर्सेज ऑफर करूंगा। हाँ, एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, इस वीडियो के एंड में, इस वीडियो के नीचे मैं आपको एक लिंक दूंगा। मैंने 40 डेज का बूस्टर प्लान जेई का हमने एक वीडियो रखा हुआ है। ये उन बच्चों के लिए है जो जेई मेंस का अप्रैल सेशन देना चाहते हैं, चाहते तो हैं बट प्लानिंग कोई नहीं है, इनोवेशन नहीं है, समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, कंफ्यूज्ड है, एनर्जी बहुत है बट फोकस नहीं है। तो उन बच्चों के लिए 40 डेज का प्लान है, जहां पे मैंने तीनों सब्जेक्ट के डे वाइज
चैप्टर्स मेंशन कर रखे हैं इंक्लूडिंग टेस्ट ऑल्सो। आप घर पे बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और जो अप्रैल सेशन का जेई होगा वो आप फोड़ सकते हो। तो यहां पे मैं अपने वीडियो को एंड करता हूं। बने रहिए एडुपेस एजुकेशन के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। बाय बाय।